नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत मोहन है। मैं और मेरे साथी पंकज हम इस समय जहांगीरपुरी में हैं। जहांगीरपुरी में जहां पे 16 अप्रैल को हिंसा हुई और उसके बाद पुलिस की गिरफ्तारियों का और कार्रवाइयों का दौर शुरू हुआ और इसी क्रम में एक गिरफ्तारी हुई सोनू चिकना नाम के व्यक्ति की। और इस पूरी घटनाक्रम में सोनू चिकना का नाम जिस घटना के साथ जोड़कर लिया जाता है वो है एक वायरल वीडियो ये रहा स्क्रीन पर। वीडियो में जिस शख्स के हाथ में एक तमंचा दिखाई दे रहा है, लोगों के आरोप हैं कि वो जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक की गली नंबर 7 में रहने वाले सोनू चिकना का वीडियो है। उस वीडियो में वो दिखाई दे रहे हैं। हम गली नंबर 7 में हैं, जिस मकान के अहाते में जिस तिरपाल के नीचे बैठे हुए हैं वो सोनू चिकना का मकान है और हमारे साथ फ्रेम में उनकी भाभी हैं, उनका नाम है रेशमा। और रेशमा जी से हम थोड़ा बातचीत को समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। रेशमा जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 16 तारीख को सोनू चिकना, क्या नाम यही है, सोनू चिकना ही नाम? शेख सोनू है उनका नाम। तो लोग सोनू चिकना क्यों कहते हैं? पता नहीं ये नाम क्यों दे दिया उनको, लेकिन उनका नाम सोनू शेख है पूरा नाम। हाँ। और सलीम को भी क्या नाम है? शेख सलीम नाम है? हाँ, शेख सलीम है। अच्छा, ऐसे अच्छा, लोग बोलते हैं आसपास सब, के लोग हाँ, ऐसे बोलते हैं, लेकिन नाम उनका शेख सोनू है, शेख सलीम है, यही नाम है उन लोगों का। अच्छा, उनका ये नाम है, लोग आपस में कहते हैं, आपस में कहते हैं, मोहल्ले के लोग, पड़ोसी मोहल्ले के। लोग। हाँ, तो मैं सोनू कहूँ उनको ना? हाँ, शेख सोनू को, सोनू को। सोनू करते क्या है? उनका काम है, चिकन दुकान का काम है। मीट बेचते हैं, चिकन हाँ, का। हाँ। अच्छा, कहाँ पे? वो आज़ादपुर में उनकी दुकान है। अच्छा, आज़ादपुर में। हाँ। 16 तारीख की जब घटना हुई थी तो उस समय घर में कितने लोग थे? आप तो सोनू की भाभी हैं ना? हाँ। मतलब जो शेख हुसैन है आपके पति का नाम, हाँ। तो सोनू के बड़े भाई हैं वो। हाँ। अच्छा, तो उस दिन घर में क्या माहौल था, इस गली में क्या माहौल था जब 16 तारीख को घटना हुई सामने? तो हमें तो कुछ पता भी नहीं है, हम तो अफ्तारी की तैयारी कर रहे थे। 6 बजे के टाइम वहाँ से दंगाबाजी सुन के मेरे देवर आए कि लड़ाई। कौन से? सोनू? हाँ, वो तो घर पे ही थे, यही सुन के वो गए। अच्छा, सोनू सुन के चले गए बाहर? हाँ, लड़ाई दंगा हो रहा है? हाँ, दंगा हो रहा है। अच्छा, तो वहीं पे सुन के ये सब लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ सुन के फिर आए। हमें तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या कुछ भी नहीं हो रहा है, या लड़ाई हो रही है। हमें तो कुछ भी नहीं पता था। हम तो अफ्तारी की तैयारी में थे और नमाज पढ़ने के लिए हम निकल रहे थे, क्योंकि 6 बजे 6:30 बजे का टाइम तो हमारी अफ्तारी का टाइम हो जाता है। हमारी लड़ाई झगड़ा हमारा कुछ भी नहीं था इरादा। वहाँ से दंगाबाजी शुरू हुई, तभी गए यहाँ से सब। वो भी कोई आपस में जैसे लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करना चाहते थे। इतनी बढ़ गई बात, तभी वहाँ से ये सब हुआ है, फायरिंग वगैरह। उनके पास भी नहीं था क्या? अच्छा, फायरिंग। अब फायरिंग वाली घटना पे आते हैं। आप बता रही हैं चलिए गए, ठीक है। अब पार्ट 2 फायरिंग वाली घटना, क्योंकि ऐसे धीमे धीमे सीक्वेंस वाइज बात करेंगे तो हम लोग को बात समझ में भी आएगी, है ना? फायरिंग की घटना, क्या सोनू तमंचा खुद रखते थे क्या? नहीं, नहीं, वो कभी नहीं रखते हैं। वो वहीं से हुआ है, किसी से लेके। वो नहीं रखते। हाँ, वो नहीं रखते। किससे लिया, कुछ पता है आप लोग? नहीं, नहीं, वहाँ पे क्या हुआ है हमें कहाँ पता लगेगा, हम तो घर में रहते हैं ना। सुनने को हमें मिला है कि वहीं से ही हुआ है, वहीं से ही सब कुछ है। तो वहाँ पे किसी से उन्होंने तमंचा लिया और फायरिंग की उन्होंने, ये मानती हैं आप? हाँ, उन्होंने की तो है। घर पे आके उन्होंने बताया उस दिन कैसा सब हुआ, क्या बताया? मुझे नहीं बताया, उनकी पत्नी को बताया होगा, लेकिन सुनने में तो आया। टीवी में भी दिखा रहे कि फायरिंग किया है, उन्होंने दिखा रहे हैं, तो किया ही होगा। और क्या पढ़ाई लिखाई है सोनू की? उन्होंने 12th पास कर रखा है, 12वीं पास कर रखी है उन्होंने। 12वीं पास कर रखी है। हाँ। उसके बाद से काम धाम ही करते हैं। कितनी उम्र होगी? वो 28 साल के हैं। 28 साल के हैं। क्या देखिए, एक चीज़ होती है, मतलब हम लोग जब बात करते हैं अपराधों के बारे में, दंगों के बारे में, फसाद के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये सुनते ही हैं कि कोई व्यक्ति का पहला अपराध है, जो कानून भी देखता है ना, कि पहला अपराध है कि भाई
पेशेवर अपराधी है ना, इस तरह की बातें होती हैं। ये हमारे धर्म के ऊपर बात हो गई ना, इसी वजह से वो भड़क गए, वरना वैसे में वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। धर्म पे बात हो गई इसलिए सोनू भड़क गए। हाँ, वैसे में वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। ये धर्म पे हमारे मस्जिद पे जैसे झंडा गाड़े, बियर की बोतल, शोर शराबा ये सब करते, परेशान होके वो निकला है। वैसे में हम वो कभी झगड़ा नहीं करता है, लड़ाई झगड़े से उससे कोई मतलब नहीं है। वो अपने दुकान, अपने घर, अपने उसी से ही मतलब रखता है। और सोनू कल अरेस्ट किया गया ना, सोनू कल अरेस्ट कहाँ से हुए अरेस्ट? यहीं से, घर से ही? नहीं, वो खुद पेश हुए वो। और सलीम की गिरफ्तारी क्यों हुई? यही तो पता लगाना चाहते कि उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई। वो तो किसी में नहीं थे, तो फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई? सोनू इन्वॉल्व था, सलीम इन्वॉल्व नहीं था, आप ये कह रही हैं? हाँ, अच्छा, और सलीम की गिरफ्तारी पे आपको वो है कि उनकी क्यों हुई? उनकी क्यों हुई है। और सोनू का अरेस्ट सही मानती हैं आप कि सोनू का अरेस्ट सही था? अब जो दिखाया गया उसके हिसाब से तो अरेस्ट करेंगे। जो फोटो में, जो वीडियो में दिखा रहे हैं कि बंदूक चला रहे, तो उनके हिसाब से तो अरेस्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने जानबूझकर नहीं चलाया। जब धर्म पे बात आ गई, जब उन्होंने भी वार किया, उन्होंने भी तलवार गोली उन्होंने भी चलाया, तभी जाके गुस्से में उनसे ही हुई है ये हादसा। वैसे में वो करते नहीं है ये सब। अच्छा, मेरा ये सवाल है रेशमा जी कि हम लोग अगर मैटर अपने हाथ में ऐसे लेते रहेंगे, पिस्तौल चलाना, तमंचा चलाना, या उधर से भी मान लीजिए कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, कोई इतना नारा भी लगाना है कि इंडिया में रहना है तो ये नारा बोलना होगा, इस तरह का कोई भी नारा बोल रहा है। एक बार हो, 2 बार हो, 3-4 बार इंसान नमाज पढ़े मस्जिद के अंदर, शोर एक बार कह दिया कि ये शोर शराबा बंद कर दो, थोड़ी आवाज़ कम कर दो, हम नमाज पढ़ रहे, नहीं, फिर भी नहीं सुन के वही डीजे तेज से बजा रहे, वही नाच रहे। अगर बोलने जाओ तो बियर फेंक के, बोतल फेंक के, ये सब फेंक के मारेंगे। तभी वो भड़क गए मस्जिद वाले के सब। वैसे में तो वो अंदर ही थे, नमाज आराम से पढ़ रहे थे। रमजान में कौन किसी से मतलब रखता है। हम तो ऐसे होते हैं, दुनिया के लिए दुआ करते हैं कि हाँ, हम अपने आप से ही रहे और अपने में ही रहें। लेकिन उनकी इच्छा थी लड़ाई करने की, उनकी बातों से या उनके व्यवहार से पता लग रहा था। उनकी इच्छा थी लड़ाई करने की, हमारा कोई वो मन नहीं था लड़ाई करने का, उन्हीं का ही मन था। अच्छा, सोनू कितने देर बाद घर वापस आए फिर उस दिन? 10 मिनट में आ गए। अच्छा, अफ्तारी भी की घर पे आके 10 मिनट में आ गए। अच्छा, मतलब जिस समय ये घटना हो रही थी, हाँ। वो गए वहाँ पे, उसी समय फायरिंग की भी घटना हुई, सारा फसाद भी वहाँ पे उस समय हो रहा था, तो 10 मिनट बाद घर वापस भी आ गए वो, आप ये कह रही हैं? हाँ, उसी 10 मिनट के दौरान 10-15 मिनट में घर आ गए। फिर अफ्तारी भी उन्होंने की है। घर में इफ्तारी की थी? हाँ, अच्छा, और फिर उसके बाद क्या, कब तक फिर फरार हुए, कहाँ गए, कहाँ क्या हुआ, कुछ पता है आपको घर पे? नहीं, उस दिन से कहाँ गए हमें कुछ भी नहीं तो पता। घर पे आए, इफ्तारी की, उसके बाद चले गए यहाँ से? चले गए। कोई पता नहीं कहाँ गए? नहीं, फिर पता लगा कि कल वो पेश हो गए, कल पेश जो हुए है ना? पता लगा। बात भी झूठ है कि औरतें ने पत्थर फेंक के मारा है, कुछ भी नहीं, ये सब कुछ भी नहीं हुआ है। जब एक लेडीज को लेके जा रहे थे, उसकी शादी नहीं हुई, तभी उसी को छुड़वाने के लिए सभी कह रहे थे। लेकिन पत्थर वत्थर कुछ भी नहीं, लेडीज क्यों मारेंगे पत्थर? इतने तो रिस्पेक्ट करती है पुलिस वाले की या कुछ भी। ये सब भी बातें हुई है कि मुझे, जब मैं मस्जिद पे था, तो मस्जिद के सेक्रेटरी साहब जो हैं, तो उन्होंने बताया कि पुलिस आई, ये बात कैमरे पे उन्होंने बोली है कि पुलिस आई, और पुलिस के आने के बाद रिटेलिएशन में कुछ लोगों ने पत्थर चलाए, यहाँ पे कुछ औरतों ने पत्थर चलाए कल। 1-2 बच्चे, लेकिन औरतें का कोई भी हाथ नहीं है, औरतों का हाथ नहीं है, ये बच्चों का ही काम होगा। 1-2 बच्चे जितने हैं पत्थर, लेकिन जो है रिटेलिएशन में पत्थर चले होंगे, 1-2 फेंके होंगे, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं फेंके, लेकिन बच्चों का ही काम होगा, औरतों का नहीं है। ये जो औरतों की बात हो रही है। तो ये थी रेशमा जी, शेख सोनू, जिनका उपनाम सोनू चिकना है, बार बार जो इलियास नाम से उनको बुलाया जा रहा है, उनकी भाभी, इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखते हुए। आप ललन टॉप देख रहे थे। थैंक यू।